अभी देखिए रात के बजे हैं 1। देखो ना, ये देखिए मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। देखो बैग एक सब पैक हुए हैं, ये बैग रख ली हूँ और तैयार हुए हैं 1 बजे। कहाँ जाते हैं आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा, आप ब्लॉग में बने रहिए। और सब तैयारी होते होते सबको निकलते निकलते करीब हमको 1:30 पौने 2 बज गए थे निकलते निकलते। देखिए ज़रा, और इतना अंधेला था और हम निकलते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। और ये करीब 2:30-3 बजे की बात थी जब हमें एक ढाबा सा मिला। ज़्यादा वो तो बड़ा तो नहीं था, पर हाँ चाय बहुत अच्छी बना के दिए उन्होंने। चाय हमको पीना था तो हम सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे। और ये छोटी भी थी हमारे साथ में। एक दिन के लिए जाना होता है तो छोटी को भी ले जा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन ये बाहर नहीं रह पाती। तो जैसे 1 आध दिन का जाना हुआ तो छोटी को ले जा लेती हूँ। और हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे। वो होटल तो छोटी सी थी और खुली थी उस समय, पर चाय बहुत अच्छी बना के दिए थे उन्होंने। और सब लोग हम बैठ के करीब यहाँ आधा घंटा बैठे और सब लोग बैठे चाय एंजॉय किए, बातें किए, सब अच्छा लग रहा था उतने टाइम भी। और ये दादाजी भी थे हमारे साथ में, दादाजी भी गए थे। बाकी जो मोहल्ले के पड़ोसी जो है ना, मेरी फ्रेंड भी है, उनके घर से भी सब लोग गए थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था सब लोगों के साथ। एक बताएं, कहीं जाना हो ना तो वो अकेले पर्सनल जाओ, उससे ज़्यादा अच्छा सब लोगों के साथ में जाना अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए इनका सामान रखा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, जितना भी जो भी था खाना बना के रखे थे उन लोगों ने, शायद कोई खाने वाला आना हो। और ये फिर हम वहाँ से निकल गए थे, हमको 2:45 बज गए थे यहाँ से निकलते निकलते। और रास्ते में इतना अंधेला था, खूब अंधेर। ये देखो रोड ऐसी दिख रही है, इतना अंधेले में दिख रही थी। और हम जाते और इतने आसपास पहाड़ थे बिल्कुल। और इसके बाद देखिए हम पहुँच गए थे अमरकंटक गए हम। और पानी ये झमाझम बारिश हो रही थी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि कैसे उतरेंगे गाड़ी से करके। बिल्कुल बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी और हम चलते जा रहे थे। और हमको जाना था सोनभद्र में, जो वो सन की लाइट सुबह जो दिखती है ना 5:30 पौने 6 बजे तक जो दिखती है ना, वो हमको देखना था। इस कारण हम रात में जल्दी निकले थे, नहीं तो हम सुबह भी निकलते, 4-5 बजे भी निकलते तो हो जाता। पर हमको वो सोनभद्र का वो सीन देखना था। ये देखो नर्मदा जी, ये कुंड जो है ना, यहाँ नहाना था हमें, पर हम सोनभद्र का सोच रहे थे पहले देख लें, नहीं तो टाइम हो जाएगा, फिर नहाएंगे, लौट के आके नहाएंगे हम। अब देखो सोनभद्र से कितने टाइम में वो लौटते हैं वहाँ से। तो ये हम चलते जा रहे थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ एक और जो थे गाड़ी में ना, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गए थे हम लोग, और हम सोनभद्र के लिए जा रहे थे। और सोनभद्र हम पहुंचने ही वाले थे, पानी बाप रे, और इतनी हरियाली थी। ये देखो लंबे लंबे पेड़, सोनभद्र वाली रास्ता है ये, लंबे लंबे पेड़ बिल्कुल, और बीच में रास्ता और पानी झमझम। अच्छा तो लग रहा था ज़रूर, पर मन में एक ये था कि आए तो हैं, पर कैसे करके घूमेंगे करके। और मैं ना कान में कपड़ा बांध ली थी कि इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर ना दुखने लगे, नहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए करके। और हम आ गए थे सोनभद्र में, और ये सोनभद्र की सीढ़ी उतर रहे थे। और यहाँ करीब हम ना 5:30 बजे पहुँच गए थे। हाँ 5:30 ही हुए होंगे, 5:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ जगह जगह सेट लगे हुए हैं। पानी का जैसे ही ज़्यादा वो समझ में आता तो हम सेट के नीचे जाके खड़े हो जाते थे। तो ये सेट लगे थे। और सूर्य देवता तो निकलने से रहे, क्योंकि पानी इतना गिर रहा था, बदल थे। तो आज हमको वो सनलाइट तो देखने को नहीं मिलेगा सोनभद्र की, क्योंकि मौसम ऐसा था। और हम इसी यहाँ से मंडला से निकले थे तो मौसम साफ था, पर वहीं जा कर के पानी गिरा तो शायद नहीं मिलेगा देखने को। अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, बस पहुंचने ही वाले, बस सीढ़ी उतरते जा रहे हैं वहाँ की। और पानी खूब गिर रहा था, हम गीले तो हो गए थे बहुत ज़्यादा, फिर भी हम चलते जा रहे थे। हमें तो देखने का था कि हमको देखना ही देखना है। यहाँ तो नहीं है लोग, अपन वहाँ तक देख के आते हैं। और मैं ना जाते जाते छाता का ध्यान रख रही थी, पर जाते जाते रख नहीं पाई, एकदम दिमाग से बात निकल गई। और जब भी कभी अमरकंटक जाएं तो छाता लेकर के ज़रूर जाएं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पानी गिरता ही गिरता है, छाता लेके जाना ही चाहिए। पर हम नहीं रख पाए थे, अब क्या करें। और ये देखिए, ये है सोनभद्र,
ये कहते हैं कि सोनभद्र की शादी नर्मदा जी के साथ होने वाली थी, पर नर्मदा जी ने अपनी दासी जोहला को भेज दिए थे, तो सोनभद्र जी उसी को नर्मदा जी समझ लिए थे। फिर नर्मदा जी जब आई तो उनको सोनभद्र जी को जोहला को आलिंगन करते देख वहीं से जो मुड़ी ही वो पश्चिम की तरफ, तो फिर वो उस तरफ नहीं देखी हैं। ऐसी कहानी है यहाँ पर। और इतना पानी गिरने के बाद भी हम लोग सेट में खड़े होकर के और देख रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। हमें ये नहीं लग रहा था कि हम गीले हो गए कि ये हो गए करके। और मोबाइल निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जैसे तैसे करके मैं कुछ मोबाइल निकाल के कहीं गीला हो जाएगा तो ख़राब हो जाए करके। और ये देखिए सोनभद्र जी की फ़ोटो लगी और यहाँ फिर हम लोग सेट के नीचे बैठे थे, यहाँ मंदिर था वहीं हम बैठे थे और दर्शन भी कर रहे थे और बैठे वहाँ पंडित जी जो थे ना उनसे बात कर रहे थे। ये देखिए पंडित जी थे यहाँ पर, तो उनसे बात भी कर रहे थे हम। और भी मूर्तियाँ भी थी यहाँ देखे, और सोनभद्र जी का जो कुंड है ना वो भी देखे हम यहाँ पर, और जोहला जी की मूर्ति भी है यहाँ पर वो भी देखे। और ये देखिए नर्मदा जी बैठी हैं, ये नर्मदा जी कुंवारी हैं और बताते हैं वहाँ लिखा भी है। और प्राय जो जिनके नर्मदा जी के किनारे जो लोग हैं उनको मालूम भी है पूरी विस्तारित कहानी। और बड़ा अच्छा लग रहा था, पानी भले गिर रहा था पर बहुत अच्छा लग रहा था, जगह जगह सेट लगे थे। तो वहीं हम ये देखिए हम मंदिर के साइड में छुपे खड़े हैं सब लोग। पानी जहाँ खूब पानी गिर रहा था, अति पानी गिर रहा था भाई वहाँ, तो हम कहीं पता नहीं। और ये देखिए कुंड है ना, ये ना सोनभद्र जी वाला कुंड है, यहाँ कुंड भी देखे हमने। फिर इसके बाद हमको जाना था माई की बगिया, और करीब 7:30 पौने 8 यहाँ बज चुके थे हमको। देखते देखते घूमते घूमते फिर सब लोग रहते हैं फ़ोटो शूट करते हैं तो टाइम लग गया था 8, तो हमको हाँ 7:30 पौने 8 बज गए थे। और यहाँ मंदिर से हमें उतर रहे थे नीचे और आ गए थे हम माई की बगिया में आ गए थे। ये देखिए ये माई की बगिया कहते हैं, ये ना नर्मदा मैया का खेलने कूदने का स्थान बताया उन्होंने हमको कि नर्मदा जी मैया का खेलने कूदने का स्थान था। यहाँ नर्मदा मैया जी खेलती थी। और यहाँ एक जो कुंड बना है ना जिसके अंदर शंकर जी हैं, वहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ से जो जितने परिक्रमावासी हैं ना यहीं से अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। यही कुंड से शंकर जी की पूजा करके फिर वो अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। और पानी यहाँ भी गिर रहा था, इसके बाद भी हम चलते जा रहे थे और घूमते जा रहे थे। यहाँ देखिए पैसे चढ़ाए हैं लोगों ने, हम लोगों ने भी जल चढ़ाया है यहाँ पर। और उस समय खाली था, बिल्कुल प्रांगण खाली था, उतने समय कोई नहीं था। कुछ लोग थे जिनको सुबह की सनलाइट देखना था वो लोग थे, पर ज़्यादा लोग नहीं थे। और जो मेरी फ्रेंड थी ना सहेली, वो इतने अच्छे से एक थर्मस में बिना शक्कर की कॉफ़ी और एक में शक्कर वाली कॉफ़ी इतनी गरम गरम वहाँ दी थी सबको। वो साथ में डिस्पोजर भी ले गई थी, कॉफ़ी भी ले गई थी 2 बाटल में, तो वहाँ वो सबको कॉफ़ी दे रही थी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। इसके आगे का भाग दूसरे वाले वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि इसमें नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। और तो सब लोगों को राधे राधे। सब लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये देखिए कॉफ़ी पीने की तैयारी चल रही थी हमारी। और सब लोगों को राधे राधे।